तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हमने अभी 51वां जो दोहा है उसका अभ्यास हमने कर लिया था, जिसमें विभीषण जी और विभीषण जी ने राम जी को सुझाव दिया था कि आप जो है समुद्र से प्रार्थना कीजिए और वहां पे जो है आप उनसे सुझाव मांगिए। यहाँ तक ये हो गया था। और पीछे से फिर रावण ने अपने कुछ दूत भेजे विभीषण के पीछे लगा करके कि पता करो क्या कुछ हो रहा है। हर एक राजा के अपने गुप्तचर होते हैं, दूत होते हैं, वो गुप्त में रह करके गुप्त में विचरण करते हैं और जानकारियों का पता लगाते हैं। तो इस तरह से पूरा ये है। तो ये जो है पिछले उसमें हो गया था। अभी जो है हमें आरंभ करना है। तो पिछला जो दोहा था वैसा, सकल चरित्र तिन देखे धरे कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहहि शरणागत पर नेह। ऐसा ये यहाँ पे दोहा था कि कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। इन्होंने जो रावण के दूत थे, जिनको रावण ने पढ़ा के भेजा था, उन्होंने बानर रूप धारण किया और सबकी लीलाएं देखी और वे हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर किस प्रकार से कृपा करते हैं वह सब देखने लगे। आगे अब ये चौपाई आगे होती है तो इसमें है कि प्रगट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गाविसरे दुराऊ रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधि कपीस पहियाने। अब क्या कहते हैं, प्रगट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गाविसरे दुराऊ। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे और वे दुराव यानी कपट वेश भूल गए। माने जो गुप्तचर थे, जो छुपे हुए थे वानर रूप धारण करके, लेकिन प्रभु श्री राम के गुणों की महिमा को उन्होंने जब देखा, प्रभु श्री राम के जो विशेषताएं हैं उनको देखा कि शरणागत पर किस तरह से कृपा करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये जब उन्होंने देखा तो वो ये भूल गए कि हम छुपे हुए हैं। वो ये भूल गए कि हमारी पहचान गोपनीय है। वो बाहर आकर के प्रकट रूप में वो अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे। और फिर अति सप्रेम गा विसरी दुराऊ, माने वो अपनी दुर्भावना को भूल गए। फिर आगे क्या है, रिपु के दूत कपिन तब जाने। बानर जो थे वो राम जी के जो दूत थे, जो बानर थे, बानर सेना थी, उन्होंने जब देखा कि अरे बानर रूप में तो रावण के दूत बैठे थे, उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो रिपु के दूत कपिन तब जाने, कपिन माने सभी बानरों ने तब जाने, उस समय जाना
ये तो रिपु के दूत, रिपु माने शत्रु, शत्रु के दूत हैं, ये तो शत्रु के आदमी हैं। तो ये रिपु के दूत कपिन तब जाने, और जान करके क्या हुआ, सकल बांध कपीस पहियाने, उनको बांध करके वो सुग्रीव के पास ले आए। कपीस पही, पही माने पास, कपीस माने सुग्रीव, आने, आने माने ले आए, सकल माने सबको, बांधी माने बांध कर। तो जितने भी दूत थे जो प्रकट हुए, खड़े होकर के उन्होंने प्रभु श्री राम के गुणों की प्रशंसा की, तो पता चला कि अरे ये तो दूत हैं रावण के, दुश्मन के दूत हैं ये तो पकड़ करके बांध करके उनको सुग्रीव के पास लाया गया। तो प्रगट बखानहि राम स्वभाव, अति सप्रेम गाविसरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने, कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निश्चर, सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि खटक चहु पास फिराए। अब क्या कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अब सुग्रीव के पास जब उनको बांध करके लाया गया तो उन्होंने सभी बानरों से एक बात बोली। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, सुग्रीव ने कहा कि हे बानरों सुनो, क्या सुनना है, अंग भंग कर पठिबहु निश्चर, ये जो राक्षस हैं इनको अंग भंग करके भेज दो, अंग भंग करके इनको पाठ लग जाए, सीख लग जाए, ऐसा करके इनको भेज दो। तो अंग भंग कर पठबहु निश्चर, फिर आगे क्या होगा, सुनी सुग्रीव बचन कपि धाये, सुग्रीव के वचन को सुन करके बानर दौड़े, बांध कटक चहु पास फिराए, तो दूतों को बांधकर उन्होंने सेना को चारों ओर घुमाया। ये पूरा यहाँ पे हुआ, माने उनको पकड़ के लाए जो दूत छुपे हुए थे, सुग्रीव के पास लाए, तो सुग्रीव ने कह दिया कि इनके अंग भंग कर दो, जैसे इनके जो भी अंग है उनको काट दो, नाक काट दो, कान काट दो, इस तरह से, ताकि अंग भंग हो जाए। पहले की जो दंड देने की विधा है उसका है, दंड दिया जाता था, ऐसा दिखना चाहिए कि भाई इसको कुछ दंड मिला। जैसे कोई गलत काम करे तो उसको सबसे छोटी सजा ये होती थी, शुरुआत जो होती थी कि उसका सिर मुंडवा के, मुंह पे कालिक पोत करके, गधे पे बैठाल करके, जूतों की माला पहना करके उसकी एक रैली जुलूस जैसा निकाल दिया। ये सबसे छोटी स्तर की सजा होती थी। फिर किसी की नाक काट दी, किसी का कान काट दिया, ताकि उसको ध्यान रहे कि भाई तुम्हें हमेशा ध्यान रहे कि इस कारण से तुम्हारा एक था। ये तो सामाजिक प्रचलन में ये व्यवस्थाएं रही हैं। तो यहाँ पे हुआ, सुग्रीव ने फिर जब ये कहा कि भाई अंग भंग करके इनको भगा दो, तो फिर बानर दौड़ करके आया और उसको बांध करके इनको चारों तरफ, सेना के चारों तरफ घुमाया कि भाई ये जो है दूत है दुश्मन के। तो कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निश्चर, सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। अब क्या दृश्य है कि बहु प्रकार मारन कपि लागे, जो कपि थे राम की सेना के, उन कपियों ने जब ये देखा कि ये दूत हैं तो इनके लिए बहुत प्रकार से मारा, लात घूसों से मारना शुरू कर दिया उनको, क्योंकि ये तो दुश्मन के हैं। अब ये बार बार दीन होकर के पुकारते कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, क्योंकि ये है भाई इनके अंदर तो भक्ति आ गई ना प्रभु के प्रति। अगर वैर होता तो छुपे रहते, वहां सूचना देते रहते, पर राम के गुणों को इन्होंने देखा और वो गुणों को देख करके इन्होंने जो है अपनी पहचान बता दी, और इतना ये सब कुछ हुआ कि बहुत प्रकार से प्रताड़ना देना शुरू होने लगे। ये दीन भाव से विनती करने लगे, पुकारने लगे, लेकिन फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तदपि न त्यागे, माने बहु प्रकार कपि मारन लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, दीन पुकार रहे, विनय कर रहे, याचना कर रहे, तब भी उनको छोड़ा नहीं, तब भी उनको बानरों ने नहीं छोड़ा। फिर आगे क्या हुआ, तो उन्होंने फिर एक चाल चली, क्या, जो हमार हर नासा काना, सही कौशलाधीश के आना, जिसने भी हमारी नाक कान काटे, जो हमारे नाक कान का हरण करेगा, हरण करना माना काटना, ये दंड के रूप में था। अंग भंग करना माने क्या है, अंगों को काट दो, विक्षिप्त कर दो। तो जो हमारे हर नासा काना, जो हमारे नाक कान को काटना चाहे, जो हमारे नाक कान काटेगा, तेहि कौशलाधीश के आना, उसी को कौशलाधीश माने प्रभु श्री राम की आन है, प्रभु श्री राम की सौगंध है।
अगर आपने हमारे नाक कान काटे तो। ये उन्होंने चाल चली कि भाई ऐसे तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमने माफी मांग ली, हमने सब कर लिया। तो उन्होंने ये चाल चली कि जो हमारे हर नासा काना, जो हमारी नाक कान, नासा माने नाक, काना माने कान, जो हमारी नाक कान काटेगा, या जो है जो हमारे हर हरेगा, हर ना माने काट लेना, जो हमारे हर नासा काना तही कौशला जीत के आना। तो बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लाग हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। तो क्या कहते, सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए। अब लक्ष्मण जी ने सुना कि अरे ये तो भैया की सौगंध है, तो अब तो मार नहीं सकते, सौगंध तो माननी ही चाहिए, सौगंध तो मानी ही जाती है। तो लक्ष्मण जी ने यह सुन करके सबको निकट बुलाया, बोले इधर आओ, इनको लेके आओ। और क्या हुआ, दया लाग हंसी तुरंत छुड़ाए। उनको बड़ी दया आ गई कि बेचारे छोटे, मतलब जो है मार रहे हो तुम, वो अकेले हैं, वो कुछ प्रतिकार भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको बचने का तरीका ये छोड़ा, ये सोचा कि भगवान की सौगंध लगा दो तब शायद छोड़ दें। तो बड़ी दया आई लक्ष्मण जी को, दया करके इससे हंस करके उन्होंने राक्षस को छोड़ा दिया, चलो ठीक है माफ करो, इनको जाने दो। लेकिन रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। लेकिन उन्होंने एक बात रखी कि भाई तुम जाओ, लेकिन संदेश लेके जाओ, दूत हो ना, दूत हो तो दूत का काम करो। दूत का काम क्या होता है, संदेश देना, संदेश लेना। गुप्तचर अलग होता है, ये तो दूत है, लेकिन एक गोपनीय रूप में रहते हैं, इसलिए गुप्तचर भी माने जा सकते हैं, क्योंकि गुप्त के रूप में रहना, छुप के रहना, सीक्रेटली काम करना, तो गुप्तचर कहलाते हैं। गुप्तचर और दूत में अंतर होता है। दूत जो है वो सामने आता है, अपनी पहचान बता के आता है कि मैं राजदूत हूं, मैं दूत हूं। उसके साथ फिर वैसा व्यवहार किया जाता है, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार माने उस राजा का दुर्व्यवहार होता है। ये परंपराएं होती हैं, राजदूत की परंपरा आज भी देश में है, बस व्यवस्थाएं थोड़ी बदल गई हैं। पहले राज शासन था तो राजा के हिसाब से होता था, अब संविधान बन गया तो उनके दायरे में रह करके सब होता है। पर राजदूत की व्यवस्था तो आज भी है, दूतावास तो बने ही हुए हैं। तो दूत जो होते हैं वो पहचान खुली रहती है, लेकिन गुप्तचर जो होते हैं, जो एजेंट होते हैं, सीक्रेटली काम करते हैं, तो वो जो है वो पहचान गोपनीय रखते, वो पहचान उजागर नहीं करते, इतना अंतर है। तो जब ये दूत है तो बोले हमारा एक संदेश ले जाओ। तो रावण कर दीजहु यह पाती, रावण कर, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना। पाती, पाती माने चिट्ठी, पत्र, पत्र से आया पाती, दीजहु माने दीजिए। तो रावण के हाथ में चिट्ठी देना, और चिट्ठी क्या है कि हे कुल घातक, हे कुल घाती, माने माने इसमें क्या है कि लक्ष्मण वचन बाचु कुल घाती, लक्ष्मण के शब्दों से बचो। लक्ष्मण वचन बाचु, बाचु माने बचना, बचन माने बचनों से। लक्ष्मण वचन बाचु कुल घाती, हे कुल घाती, लक्ष्मण के वचनों से बचना। ऐसा ना हो कि लक्ष्मण सामने आ जाए, लक्ष्मण के सामने मत आ जाना। वचन से बचना, तीर तो छोड़ ही दो, वचन से बचना। तो लक्ष्मण वचन बाचु कुल घाती, ये पूरा है। तो सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचु कुल घाती। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देव मिलहु न तावा, कालु तुम्हार। अब क्या होता है कि आगे क्या कहते हैं, लक्ष्मण के वचन से बचना है, और क्या कहते हैं, कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। क्या कहते हैं कि फिर जब पहले ये कहते हैं ना कि लक्ष्मण से बचना, फिर कहते हैं उस मूर्ख से, उस मूर्ख से मेरा ये संदेश कहना। मुखागर, मुखागर माने एक शब्द होता है ना मुंहफट, बिना डरे, निर्भीकता से मुखागर होकर के ये कहना उस मूर्ख से। मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख, उस मूर्ख से मुखागर होकर के बात कहना। मम संदेश उदार, मेरा जो उदार संदेश है, उदार का मतलब कृपा युक्त, मेरा जो कृपावान संदेश है वह संदेश कहना। क्या संदेश है, मैंने तो संदेश यही है, हर कोई एक ही बात कह रहा है। सीता देई मिलहु नता, आवा काल तुम्हार। कि सीता जी को देकर राम जी से मिल लो, राम जी के हो जाओ,
वरना तुम्हारा काल आ गया। सीता देई मिलहु नता, सीता दे करके मिल लो, नहीं तो नता माने नहीं तो आवा काल तुम्हारा, तुम्हारा काल आ गए, काल माने मृत्यु आ गई तुम्हारी, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, ये संदेश है। तो कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु न तावा काल तुम्हार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुन गाथा, कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाये। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी ने इतना संदेश दे दिया, अब जाओ। तो क्या तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, फिर वो जो दूत छुपे हुए थे उन्होंने, जिनको लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया था, तो उनको जब कहा ये सब संदेश, तो लक्ष्मण जी के चरणों में वो शीश झुकाते हैं। लक्ष्मण तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण के पैर में माथा, तुरंत माने तुरंत ही, नाई माने नवाया, तुरंत ही उन्होंने लक्ष्मण जी के पैरों में अपना शीश नवाया। चले दूत वर्णत गुण गाथा, और श्री राम जी के गुणों का गुण वर्णत, वर्णत माने वर्णन करते हुए, गुण माने गुण, गाथा गुणगान, गुणों की कथा, गाथा माने कथा, तो गुण गाथा गुणों की कथा, वर्णत वर्णन करते हुए दूत चले, और कहत राम जसु लंका आए, और ऐसा कह के फिर वो राम जी का यश कहते हुए लंका तक पहुंचे, राम जी की प्रशंसा करते कि राम जी ऐसे हैं, राम जी इतने अच्छे हैं, शरणागत पर स्नेह रखते हैं, उनके मन में कोई लालच नहीं है, वह विभीषण को ऐसे ऐसे बातें कह रहे थे, ये सब बातें उन्होंने बताना शुरू किया राम जी की प्रशंसा का वर्णन करते हुए। तो ये पूरा है। फिर आगे है, रावण चरण शीस तिन लाए, कहत राम जसु लंका आए, राम के यश को कहते हुए लंका तक पहुंचे। जैसे ही लंका पहुंचे तो रावण चरण शीस तिन लाए, वहां आकर के रावण के चरणों में शीस झुकाया। तो तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाये, बेहसी दसानन पूछी बाता, कहति न सुख आपन कुशलाता, पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अब क्या कहते, बेहसी दसानन पूछी बाता, दशानन माने 10 मुख वाला जो है, यानी दशानन रावण ने हंस करके, बेहसी, बेहसी माने हंस करके, पूछी बात पूछी, रावण ने हंस करके बात पूछी। कहसी न सुख आपनी कुशलाता, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। शुक, शुक जो वैसे होता है, शुक का अर्थ होता है तोता, शुक का अर्थ होता है तोता, और तोता यहाँ पे जो है कि बात बोलने वाला, संदेश कहने वाला है ना। तो पहले हालांकि कबूतरों से ये संदेश भिजवाया जाता था, लेकिन तोता जो है वो मानव की भाषा बोल सकता है, माने बोलने में मानव की भाषा बोलने में सक्षम होता है। तो तोता के जैसे सुख कहा, सुख माने तोता के, अरे सुख कहसी न सुख अपनी कुशला का, अपनी कुशल कहो, राम जी के गुणों को छोड़ो, तुम बताओ तुम ठीक हो। बेहसी दसानन पूछी बाता, रावण हंसते हुए बोले अच्छा ठीक है, कर लो शत्रु की प्रशंसा। रावण तो यही डरता है, मतलब परेशानी होती है रावण को तो कि राम की प्रशंसा क्यों चल रही। तो रावण ने हंस के कहा कि भाई तुम तो अपनी बात बताओ। अरे तो तोता रटन तो होता है ना, तोता रट लेते हैं, तो उसके कहने का अर्थ यह है कि तुम तोता बन करके जो रटते आए हो ना, ये गुणगान कर रहे हो राम जी का, राम जी का, राम जी का, तोता बन करके, तो ये छोड़ो, तुम तो अपनी कुशल कहो, सब ठीक है। फिर कहते पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जब तुम कुशल हो तो फिर बताओ कि विभीषण का क्या समाचार है, उस विभीषण का समाचार बताओ। फिर आगे, जाहि मृत्यु आई अति नेरी, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई, ये रावण कह रहा है विभीषण के लिए। पहले तो ये कहा कि भाई तोता के जैसे रटो मत, राम जी के गुणों को जो तोता रटंत लगे हो ऐसा मत करो, तुम तो अपनी कुशल बताओ। अपनी कुशल बताने के बाद फिर बताओ कि वो विभीषण कैसा है जिसकी मृत्यु निकट आ गई, उसका समाचार बताओ, उसके साथ क्या हुआ, ये पूरा है। तो बेहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता, पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी,
करत राज लंका सठ त्यागी, हो हहीं जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। अब क्या कहते हैं कि मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। ये कौन? रावण कह रहे हैं विभीषण के बारे में, क्योंकि विभीषण का प्रसंग चल रहा है। तो रावण ने विभीषण के बारे में क्या कहा कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई उसका क्या हाल है। पर आगे कहते करत राज लंका सठ त्यागी। अरे वो तो राजा का भाई था, राजा के समान था, अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा था, फिर भी उस मूर्ख ने लंका छोड़ दी। करत राज लंका सठ त्यागी, राज्य करते हुए भी उस मूर्ख ने लंका को छोड़ दिया। हो हहीं जब कर कीट अभागी। अभागा अब जौ का कीड़ा बनकर, घुन बन करके घुन के साथ पिसेगा। हो हहीं जब कर, जब का मतलब होता है जौ, कर, कीट अभागी, अभागा कीड़ा बन गया। माने एक मुहावरा चलता है ना हमारे समाज में, बोलचाल में, कि गेहूं के साथ घुन पिसना। तो यहाँ पे गेहूं ना होकर के जब है, जब के साथ उसका कीट पिस जाना। तो रावण ये सपना देखता है ना कि भाई रावण जो है सपना देखता है कि मैं बानर सेना को मार डालूंगा, जो तपस्वी आए हैं राम लक्ष्मण के जैसे उनको मार डालूंगा। तो बोले अब बेचारा ये भी जो है उन्हीं के साथ जाके मिल गया, अब राम लक्ष्मण के साथ में या उनकी सेना के साथ में विभीषण भी ऐसे ही मर जाएगा जैसे जौ का कीड़ा जौ के साथ। ये कहना चाह रहे हैं। फिर आगे पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। तो क्या कहते हैं फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह। अब पहले तो ये कहते विभीषण का क्या हाल है, विभीषण के हाल के बाद फिर कहते हैं कि अब बानर भालू है उनका क्या हाल है, भाई वो क्या कर रहे हैं। पूरा हाल पूछते दूत से, पहले खुद का क्वेश्चन पूछा तुम ठीक हो, फिर पूछा भाई विभीषण क्या हाल है जिसकी खबर लेने तुम गए थे, वो बताओ। क्रम है पूरा, पहले खुद के बारे में। माने अगर हमें किसी से पूछना है, ये बड़ा अच्छा है। भले रावण में बुराइयां हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपने अगर किसी को ड्यूटी पे नियुक्त किया है, उसकी भी कुशल क्षेम पूछिए। अक्सर क्या होता है कि हम सामने वाले की कुशल क्षेम नहीं पूछते, उसको जिस काम पे लगाया उसका। लेकिन ये आत्मीय संबंध का ये रिश्ता होता है कि पहले उससे पूछो कि भाई तुमने खाना खाया, कोई परेशानी तो नहीं है, घर परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं। जब वो कुशल हो फिर पूछो काम की, हमने तुम्हें लंका वो विभीषण की खोज करने के लिए भेजा था, उसके बारे में जानने के लिए भेजा था। अच्छा उसके बाद फिर तुम बताना कि शत्रु सेना में क्या कुछ चल रहा है। तीनों का सिस्टम सीक्वेंस किस तरह से, तो ये है। तो पुनि कहूँ भाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। फिर बताओ कि भालू और बानरों की सेना का क्या हाल है, जो कठिन काल में प्रेरणा से यहाँ तक आ गए। माने बुरा समय है फिर भी यहाँ तक दौड़े दौड़े आ गए, समुद्र के तट तक, समुद्र तट तक फिर भी आ गए। माने उनका होना कुछ नहीं है, रावण के शब्दों में होना कुछ भी नहीं है, सीता उनको मिलनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो दौड़ करके यहाँ तक आ गए। तो उनकी भी खबर सुनाओ, ये पूरा है। तो करत राज लंका सठ त्यागी, हो जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपसन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। तो कहते हैं कि जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। अब जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच अगर समुद्र ना होता तो शायद राक्षस उनको मार डालते। ये कहने का अर्थ है जिनके जीवन कर रखवाला। माने अब किनका वर्णन, उन बानर भालुओं का वर्णन करो जिनके जीवन का रखवाला समुद्र है। भयहु मृदुल, भयहु माने हो गया, मृदुल माने कोमल, चित सिंधु बेचारा, बेचारा समुद्र बीच में आ गया, इसीलिए उनकी रक्षा हो रही है। ऐसे बानर भालुओं का समाचार सुनाओ। कहूँ तपसन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। अब फिर बताओ कि वो तपस्वियों का क्या हाल है, फिर उन तपस्वियों की बात बताओ। माने रावण जो है वो राम लक्ष्मण को तपस्वी कहता था, उन तपस्वियों का बताओ, फिर उनका बात बताओ क्या हाल है उनका, जिनके हृदय में मेरा डर है, जिनके हृदय त्रास अति मोरी, अति त्रास मोरी, मेरा त्रास मेरा भय है उनके हृदय में, ऐसे तपस्वियों के बारे में बताओ। ये पूरा क्रम है। तो जिनके जीवन कर रखबारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा।
कहूँ तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अब क्या कहते, की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कहते उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से मेरा श्रेयस सुनकर ही लौट गए। माने अब ये की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुनस सुनि मोर। अब रावण कह रहा है उन तपस्वियों के बारे में बता, क्या उनसे तुम्हारी भेंट हुई, उनको तुमने देखा, या फिर वे अपने कानों से मेरा यश सुना, मेरी प्रसिद्धि सुनी, मेरे बारे में सुना और लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित है, यानी भौचक्का है, क्या बात है। ये पूरा वर्णन है इन दोहों में। रावण उनसे ये पूरी जानकारी निकालना चाह रहा है कि भाई तुमने वहां पे क्या जाना, पहले तो अपनी कुशल कहो, फिर विभीषण के बारे में बताओ, फिर उनकी सेना के बारे में बताओ, अंत में फिर उन तपस्वियों के बारे में बताओ। ये पूरा सिस्टम रावण ने फॉलो किया कि इन सब की जानकारी मुझे दो कि क्या कुछ है। फिर वो दिखता है कि तुम्हारा चेहरा हक्का बक्का सा है, ऐसा क्या हो गया, उनसे तुम्हारी भेंट हुई या नहीं, या फिर उन्होंने मेरी प्रशंसा सुनी और भाग गए। यही आत्ममुग्ध होते हैं ना, आत्ममुग्ध माने जो खुद की प्रशंसा में लीन है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, हमारे पास ताकत अच्छी है, अच्छे अच्छे डर जाएंगे, ये भाव जो रहते हैं। तो यहाँ पे वही भाव है कि भाई वो तो मेरी प्रशंसा सुन के ठहरे या भाग गए। शत्रु सेना का तेज बल कैसा है ये तो बताओ, तेरा चित्त बहुत ही चकित है। माने अब वो जो दूत है उनसे कह रहे हैं कि तू बहुत भौचक्का लग रहा है, घबराया ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या हो गया बताओ। तो यहाँ तक पूरा ये होता है। अब आगे जो होगा वह उनके उत्तर होंगे, दूत उत्तर देंगे रावण को। तो आज की कथा हम यहीं तक विश्राम करते हैं, शेष कक्षा हम कल करेंगे कथा। तो आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार अभ्यास करते हैं।